अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण। इस श्रृंखला में आज मैं आपको कुछ अन्य सूत्रों के विषय में आपके साथ चर्चा करूंगी। और इससे पूर्व व्याख्यान में विकाराद्यर्थक प्रत्ययों पर चर्चा की गई थी और कुछ सूत्र उसके शेष थे जिन पर मैं आज आपके सामने चर्चा करूंगी। और उनमें से सूत्र है गोश्च पुरीशे। अब ये विकाराद्यर्थ का मतलब तस्य विकारा सूत्र में जो विकार अर्थ में प्रत्यय कहे गए हैं उसी के आगे आने वाले सूत्र हैं ये उसी श्रृंखला में। तो उसमें एक सूत्र ये भी है कि गोश्च पुरीशे, अर्थात गो शब्दात पुरीशे अभिधेय मयट प्रत्ययो भवति। इस सूत्र के अनुसार गो शब्द से यदि पुरीश अर्थ बताना है तो उससे मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। देखिए, तद्धित प्रत्ययों की बात यदि हम करते हैं तो हम जिस शब्द से प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय लगाने पर उस शब्द का एक अन्य अर्थ ही हमें प्राप्त होता है। और वो कौन सा अर्थ प्राप्त होता है वो हमें सूत्रों द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भी इस सूत्र में भी कहा कि गो शब्द से प्रत्यय जब लगाते हैं, पुरीश अर्थ में प्रत्यय लगाते हैं और फिर जो अर्थ हमें प्राप्त होता है वो पुरीश अर्थ वाला अर्थ ही प्राप्त होता है और मयट प्रत्यय का प्रयोग होता है। पुरीश का अर्थ होता है गाय का जो गोबर इत्यादि है उसको पुरीश कहते हैं। तो गो से जब हम मयट प्रत्यय लगाते हैं तो गोमय बनता है। और गोमय का अर्थ क्या है? अब गोमय का अर्थ है गो का विकार, अर्थात गो का गोबर। तो यहाँ पे देखिए, जब गो शब्द तो अपने आप में एक अन्य अर्थ दे रहा है गाय, लेकिन जब हमने इससे प्रत्यय लगा दिया तो ये अब अर्थ गाय अर्थ नहीं देगा, अब ये देगा उस पदार्थ के लिए जो गाय के विकार के रूप में प्राप्त होता है। तो गोमय शब्द का अर्थ है पुरीश, अर्थात गाय का गोबर। तो इस प्रकार से प्रत्यय लगने पर जो अर्थ प्राप्त होता है वो भिन्न अर्थ हो जाता है। यद्यपि प्रत्यय उसी शब्द से लगता है लेकिन प्रत्यय लगने पर जो अर्थ प्राप्त होता है वो अलग अर्थ होता है। अब यहाँ पे इसमें सूत्र में कहा गया कि पुरीश इति किम, अर्थात पुरीश अर्थ में प्रत्यय लगाएंगे, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? तो उन्होंने यहाँ पे दो उदाहरण हमारे सामने रखे हैं। जैसे एक है गव्यम पयः। जो गव्यम उदाहरण है ये भी गो शब्द से यत प्रत्यय लगकर बनता है। तो यहाँ पर गव्य शब्द का अर्थ यहाँ पुरीश नहीं है, अपितु क्या है कि गो का विकार, अर्थात गाय का दूध जो है गाय का विकार है। तो यहाँ पे विकार अर्थ में ये प्रत्यय नहीं लगेगा। तो विकार अर्थ में क्या होगा उसको हम अगले सूत्र में हम बताएंगे कि यदि गो शब्द से विकार अर्थ में प्रत्यय लगाना है तो कौन सा प्रत्यय लगेगा। लेकिन पुरीश अर्थ में जब प्रत्यय लगाना है तो यहाँ मयट प्रत्यय लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि कहा पुरीशम न विकारो न प्यव्यवः। जो पुरीश है गाय का वो जो है ना तो विकार है। विकार क्या? विकार की परिभाषा हमने यही कही थी कि जो उसी को परिवर्तित करके जो नई चीज़ बनती है। तो गाय का विकार नहीं है ये तो गाय, और ना ही ये गाय का अंग है। तो इसलिए पुरीश अर्थ में यत प्रत्यय जो आगे बताया जाएगा विकार अर्थ में वो नहीं लग पाएगा, इसलिए यहाँ पर अलग से मयट प्रत्यय दिया। तो गोमय और गव्य दोनों का अपना अलग अर्थ है। गोमय गाय का विकार नहीं होता है इसलिए मयट प्रत्यय लगाकर पुरीश अर्थ देता है, और गव्य जो है वो गाय का विकार होता है। इसलिए अगर हम दूध के लिए, गाय के दूध के लिए इस शब्द का प्रयोग करना चाहते हैं तो गव्य अर्थ प्रयुक्त होगा जो कि यत प्रत्यय लगकर बनता है। तो इन्होंने कहा कि पुरीशम ना विकारो नाप्य अवयवः। तो पुरीश जो है विकार भी नहीं है, अवयव भी नहीं है। तो तस्येदम विषय विधानम। तो देखिए, ये सूत्र विकाराद्यर्थक प्रत्ययों के अंतर्गत आया हुआ है, इसलिए प्रश्न ये उठता है कि इसके अंतर्गत आने के कारण तस्य विकारा, इस सूत्र की जो है अनुवृत्ति यहाँ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा क्योंकि ये विकार नहीं है और अवयव भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो हम प्रत्यय लगाएंगे वो तस्येदम इस सूत्र के अधिकार में होगा। तो मतलब गोमय का मतलब है जो गाय का हो, जो गाय से संबंधित हो। तस्य इदम, तो ये जो पुरीश है ये गाय का है, ये बताने के लिए हम यहाँ पर मयट प्रत्यय करेंगे।
विकार अर्थ में यहाँ पे नहीं होगा। तो आगे विकार और अवयव अर्थ में जो प्रत्यय लगता है वो है गो पयसोर यत, जिसका आगे हम वर्णन करेंगे, जो आगे आने वाले सूत्र में हमें प्राप्त होगा। अब अगला एक और सूत्र है प्राणी रजत आदिभ्यो अय। अब यहाँ अवयव और विकार अर्थ की ही बात चल रही है, तो इसीलिए पूर्व सूत्र में बताना पड़ा कि ये क्योंकि विकार नहीं है इसलिए विकार तस्य विकारः जो है उस सूत्र की प्राप्ति यहाँ नहीं होगी। तो लेकिन यहाँ पर पुनः प्राणी रजत आदिभ्यो अय, तो प्राणीवाचक और रजत आदि गण में पढ़े गए, अर्थात वे प्रातिपदिक जो जिनका प्राणी अर्थ होता है, प्राणी से संबंधित होते हैं, उनसे और रजत आदि गण में पढ़े गए। अब गण पाठ में रजत आदि गण भी है, उसके अंतर्गत कुछ शब्द पढ़े गए हैं, तो रजत आदि गण में पढ़े हुए शब्दों से अय प्रत्यय होता है, इन दोनों से। लेकिन किस अर्थ में? विकार अवयवोरर्थयो, विकार अर्थ में और अवयव अर्थ में। ये दोनों अर्थ हम पूर्व में भी कर चुके हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जब हमने तस्य विकारः सूत्र की व्याख्या की थी, तो तस्य विकारः सूत्र में ये बताया गया था कि इसमें प्राणीवाचक शब्दों से तस्य विकारः सूत्र से प्रत्यय नहीं हो पाएगा। तो क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि प्राणीवाचक शब्दों से ये हमारे सामने सूत्र है जो अय प्रत्यय कहता है। तो प्राणीवाचक और अवयववाचक दोनों ही हैं, लेकिन प्राणीवाचक की अवयववाचक की बात भी करी, विकारवाचक की बात भी करी हूँ, लेकिन अवयव अर्थ और विकार अर्थ में प्राणीवाचक शब्दों से प्रस्तुत सूत्र से प्रत्यय बताया गया है, इसलिए तस्य विकारः सूत्र में प्राणीवाचक शब्दों से प्रत्यय नहीं लगा सकते, इसी सूत्र से लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कहा कि अण आदि नाम अपवादः, ये अण आदि का अपवाद है, जहाँ अण आदि प्राप्त हो रहे हैं विकार और अवयव अर्थ में, उनका ये अपवाद है, अर्थात प्रस्तुत सूत्र उनसे अय प्रत्यय करता है। अब एक और बात कि एक सूत्र है अनुदात तादे रय, ये हमने किया कि अनुदात तादे अर्थात जिस शब्द का आदि प्रथम वर्ण अनुदात होता है, प्रथम स्वर, उनसे अय प्रत्यय होता है, ये सूत्र हमें बताया गया है। तो यहाँ पे विहिता एव, तो ये तो बता दिया कि वे शब्द जिनका आदि स्वर अनुदात होता है उनसे अय प्रत्यय होता है। परिशिष्टम इहोदाहरणम, तो यहाँ पे क्या है कि जो बच गया, अर्थात जो अनुदात नहीं है जिनका आदि स्वर, उन्हीं से प्रस्तुत सूत्र से ये प्रत्यय लगेगा। प्राणिभ्यस्तावत तो उदाहरण है हमारे सामने, तो मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हमने जिन शब्दों के लिए कहा प्राणीवाचक और रजत आदि गण में पढ़े गए शब्द, तो इनमें जो शब्द अनुदात आदि वाले होते हैं, अर्थात अनुदात आदि वर्ण होता है जिनका स्वर, तो उनसे इस सूत्र से अय प्रत्यय हो गया। तो फिर इसका मतलब है कि जिनके आदि में अनुदात नहीं है, उन्हीं से, जो बच गए हैं, उन्हीं से इस सूत्र से प्रत्यय होगा। उदाहरण है जैसे प्राणीभ्य, प्राणीवाचक शब्दों में आता है कापोतम, मायूरम, तैत्तिरम। तो कापोतम अर्थात कपोतस्य विकारः या अवयवो वा, कपोत का विकार कापोत कहलाता है और कपोत का अवयव भी कापोत कहलाता है। यदि कपोत का पंख कबूतर का गिरा हुआ हो तो वो भी कापोत ही कहलाएगा। इसी तरह से मायूर, मयूर का विकार मायूरम, और मयूर का अगर अवयव है तो उसको भी मायूर बोलेंगे। और इसी तरह तैत्तिरम तित्तिरी शब्द है, तो तित्तिर शब्द से जब हम प्रत्यय करते हैं तो तैत्तिरम बनता है। तो यहाँ पे देखिए जब हम प्रत्यय करते हैं तो प्रत्यय के जो नियम हैं, अय प्रत्यय है तो उसमें ङित है, इसलिए क के अ को वृद्धि भी होगी, और कापोत का जो अ है उसका यस्येति जैसे लोप भी होगा, और फिर उसको जोड़ने पर अ जोड़ेंगे तो कापोत बनेगा, और नपुंसक लिंग में प्रयोग है तो कापोतम बनेगा। ऐसे ही मायूरम भी बनता है, ऐसे ही तित्तिरम भी बनता है, तैत्तिरम। तो तित्तिर शब्द से त को ई को अगर हम वृद्धि कहते हैं तो ऐ होती है,
तो तैत्तिरम। तो ये हमारे रूप जो बनते हैं वो ऐ प्रत्यय लगाकर बनते हैं। अब रजत आदि गण में पढ़े गए शब्द, उन्होंने ये कहा है प्राणीवाचक शब्द जो कि कपोत, मयूर, तितिर हैं, और अब रजत आदि गण में पढ़े गए शब्द हैं। तो उनमें रजत आदि गण में पढ़ा गया पहला ही शब्द जैसे है तो रजत, तो राजतम, रजत का विकार, अगर सोने से उसको कोई उसका सोना नहीं, चांदी से यदि उसका आभूषण इत्यादि बना दिया जाए तो उसको रजत का विकार कहेंगे। तो चांदी का बना हुआ कोई भी जो गहना इत्यादि है उसको राजतम कहेंगे कि ये रजत का, ये चांदी का बना हुआ है। इसी तरह शीशम का बना हुआ है तो सैसम बोलेंगे, लोहे का बना हुआ है तो लौहम बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये भी उसी प्रकार से बनेंगे, आदि वर्ण को वृद्धि हो जाएगी और अंतिम जो स्वर है उसका लोप कर देते हैं और फिर ये जोड़कर ये बन जाएगा ऐ प्रत्यय लगाकर रूप। अब यहाँ पे अभी हमने कहा रजत आदि गण में जो अनुदात्त आदि होते हैं उनसे हमने कहा कि उनसे ये प्रत्यय सूत्र से नहीं होगा। तो रजत आदिषु ये अनुदात्तादयः पठ्यन्ते रजत कंटकार प्रभृतयः तेभ्यो ऐ सिद्धे पुनर्वचनम मयड विधानार्थम। तो यहाँ पे देखिए ये कहा इन्होंने कि जो रजत आदि गण हैं उनमें पढ़े गए शब्द जो अनुदात्त आदि हैं, उनके जैसे रजत है और कंटकार है, ये अनुदात्त आदि हैं, अर्थात इनके आदि वर्ण जो है वह अनुदात्त है। तो तेभ्यो ऐ सिद्धे, उनसे तो ऐ प्रत्यय प्राप्त हो गया। कौन से सूत्र से? अनुदात आदि ऐ हमने अभी जो सूत्र किया है उससे। तो पुनः इस गण में इनका पाठ हुआ है तो इस सूत्र से पुनः उनसे प्रत्यय करने का क्या प्रयोजन है? तो उनका प्रयोजन है मयट बाधनार्थम, अर्थात इनको मयट प्रत्यय प्राप्त हो रहा है और उसका बाध करने के लिए। तो वो किस सूत्र से हो रहा है जिसको हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, मयट वैतयोर भाषायाम अभक्ष्य आच्छादन हो। तो भक्ष्य और आच्छादन अर्थ को छोड़कर जब अवयव और विकारवाचक शब्द हैं उनसे विकल्प से मयट प्रत्यय भी होता है। तो यहाँ पे मयट प्रत्यय ना हो जाए उसको बाध करने के लिए यद्यपि अनुदात्त आदेश सूत्र से ऐ प्रत्यय सिद्ध हो रहा है, लेकिन इस सूत्र में पुनः उसको रजत आदि गण में पढ़कर पुनः दिया, उसका यही प्रयोजन है। तो यहाँ पे कौन से शब्द हैं? वो रजत शब्द है। देखिए गण पाठ में शब्द होते हैं ना, तो रजत आदि गण में शब्द है रजत है, तो उसके बाद शीस है, लोह है, उदुम्बर है, नील दारू, रोहित का, विभीत का, पीत दारू, तीव्र दारू, त्रिकंटका, कंटकार, रजत आदि गण हैं। ये सारे रजत आदि गण में पढ़े गए शब्द हैं और इन शब्दों से ऐ प्रत्यय प्रस्तुत सूत्र द्वारा होता है। अभी पूर्व में मैंने आपको बताया था गोश्च पुरीशे सूत्र, जिसमें बताया था कि गाय से यदि पुरीश अर्थ प्रदान कर प्राप्त होता है तो उसमें हम क्या प्रत्यय कौन से लगाएंगे? हम लगाएंगे मयट प्रत्यय। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि यदि गाय का विकार अर्थ है या फिर गाय से अवयव अर्थ है, गाय का अवयव, तो वहाँ पर फिर मयट प्रत्यय तो नहीं होगा। तो फिर कौन सा प्रत्यय होगा? तो ये सूत्र आपके सामने है, गो पयसोर यत, अर्थात गो पयः शब्दाभ्याम, गो शब्द और पयस, पयस दूध के लिए आता है, गो गाय के लिए आता है, तो इन शब्दों से यत प्रत्यय होगा। किस अर्थ में? विकार अवयव्योर अर्थयो, विकार और अवयव इन दो अर्थों में गो शब्द और पयस शब्द से यत प्रत्यय करना है। तो हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि मयट प्रत्यय कब करना है गो से और यत प्रत्यय कब करना है। तो मयट प्रत्यय के लिए मैंने बताया कि अवयव अर्थ यदि नहीं है तो अवयव या विकार के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है तो मयट होगा। यदि अवयव और विकार अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है तो प्रस्तुत सूत्र से यत प्रत्यय होगा। अब यत प्रत्यय लगाने पर जो रूप बनते हैं वो है गो से जब हम यत प्रत्यय करते हैं या पयस से यत प्रत्यय करते हैं तो गो से यत करने पर
गो और ये स्थिति होती है, और फिर गो के ओकार को वांतो ये प्रत्यय सूत्र संधि प्रकरण में किया गया है। तो यहाँ पे यकार से आरंभ होने वाला प्रत्यय परे है, इसलिए गो के ओ को अब हो जाएगा, तो हमारा रूप बनेगा गव्यम। इसी तरह से पयस्यम, अब पयस शब्द है, तो यहाँ पर तो पयस और यत है, तो यहाँ पर तो कोई संधि प्राप्त नहीं होगी, इसलिए पयस और य को जब हम मिला देते हैं तो पयस्य बनता है, और फिर उससे नपुंसकलिंग में रूप चलाते हैं तो पयस्यम। गव्यम में भी नपुंसकलिंग में रूप है। तो अब देखिए, गो शब्द का तो अर्थ है गाय नामक एक पशु, लेकिन गो से जो यत प्रत्यय लगकर बन गया गव्यम शब्द, अब ये गाय अर्थ नहीं दे रहा, ये दे रहा है गाय के अवयव या गाय का विकार। तो गाय के दूध को भी हम जो गाय का दूध है उसे गव्य कहेंगे, या गाय के से अन्य जो भी पदार्थ बनते हैं उनको गव्य कहेंगे। तो यहाँ गाय के हाथ पैर इत्यादि भी गव्यम कहलाएंगे। तो इस तरह से अर्थ जो है वो प्रत्यय लगाकर भिन्न हो गया। इसी तरह पयस दूध, लेकिन दूध से कोई पदार्थ बन गया, यह जैसे बर्फी इत्यादि बनाते हैं, तो उसको भी हम पयस्यम कहेंगे कि दूध का विकार है, या दूध से जो दही बनती है वो भी पयस्यम होती है। सर्वत्र गोर अजादि प्रसंगे यत, अब एक वार्तिक है, सर्वत्र गो अजादि प्रसंगे यत। ये वार्तिक पहले दिया गया है चतुर्थ अध्याय के पहले पाद में 85वें सूत्र में कहा गया, और कहा कि गाय जो गो, सभी जगह जो गो शब्द है अजादि प्रसंगे यत प्रत्यय होता है। गो से यत प्रत्यय करते हैं, अगर अजादि कोई और प्रत्यय प्राप्त होता है तो उसकी जगह वो ना होकर यत प्रत्यय होता है। तो फिर मयड विषय तो विधीयते, तो यहाँ पे कहा कि ये तो पहले है ही, लेकिन ये विधि मयड प्रत्यय के विषय में कही गई है। अब ये हमारा जो अधिकार था, ये हमारा अधिकार समाप्त हो गया। जो मैंने आपको बताया था विकाराद्यर्थक प्रत्यय, उनके जो शेष बचे थे वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। अब अगला जो प्रकरण है वो है ठगाधिकार, ठग अधिकार। ये ठग अधिकार मतलब ठग और अधिकार, इनको जब हम अलग अलग जोड़ते हैं तो क जो है वो जो ग में परिवर्तित हो जाता है, और उसके बाद अ जो है ग में मिल जाता है, तो ठग अधिकार प्रकरण, अर्थात वे तद्धित प्रत्यय जो ठक प्रत्यय के अधिकार में आते हैं। तो ठक प्रत्यय के अधिकार में आने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, तो उनको पहला उनमें से जो सूत्र है वो है प्राग वहतेश ठक। अब ठक प्रत्यय का अधिकार कहाँ कहाँ चलता है, तो यहाँ बताया कि प्राग वहते, अब वहती से पहले, अब वहती से प्राग मीन्स पहले, तो वहती मतलब कहाँ होगा, तो ये हमारे पास एक सूत्र है आगे, तद वहती रथ युग प्रासंगम, ये एक सूत्र है जो आएगा चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद के 76वें सूत्र तक। तो ये प्राग वहते का मतलब है कि यहाँ से लेकर ये 4-4 एक सूत्र के बाद जो दूसरा सूत्र आएगा अगला 4-4-2, तो वहाँ से लेकर और ये जो तद वहती रथ युग प्रासंगम, ये 4-4-76 सूत्र है, इससे पहले, तो इसलिए वहती से पहले, ये वहती कहाँ है, तद वहती रथ युग प्रासंगम में वहती शब्द का प्रयोग है। तो इसलिए यहाँ तक अर्थात इससे पूर्व तक, तो 4-4-76 से पूर्व तक जितने भी सूत्रों में प्रत्यय कहे जाएंगे वो सारे ठक प्रत्यय के अधिकार में आएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये 4-4-1 सूत्र है, इसके बाद जो सूत्र बताए जाएंगे उनमें प्रत्यय नहीं अगर बताया गया कोई, लेकिन ये बताया गया कि इस अर्थ में प्रत्यय लगेगा, तो यहाँ ठग प्रत्यय का अधिकार आएगा, अर्थात वहाँ ठग प्रत्यय किया जाएगा। प्रत्यय वहाँ नहीं कहा गया, लेकिन वो उसके अधिकार में आ रहे हैं यदि 4-4-1 से 4-4-75 सूत्रों के अंतर्गत किसी सूत्र से कोई कार्य कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए कहा कि प्राग एतस्मात् यान अर्थान अनुक्रमिष्यामः ठक प्रत्यय तेष्वधिकृतो वेदितव्यः। जो मैंने आपको अभी स्पष्ट किया
कि यहाँ से लेकर जो अर्थ बताए जाएंगे सूत्रों में, आगे आने वाले सूत्रों में अर्थ बताए गए हैं कि किस अर्थ में तद्धित प्रत्यय होगा, किस अर्थ में होगा, अलग अलग सूत्रों में अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। लेकिन प्रत्यय नहीं बताया गया, तो यहाँ उन्होंने कहा कि तब वहाँ हर जगह इसका अधिकार हो जाएगा कि ठक प्रत्यय किया जाएगा, तो ठक प्रत्यय का अधिकार माना जाएगा। तो आगे देखिए कहाँ से शुरू हो रहा है, 4-4-2 से शुरू हो रहा है। तो इन्होंने सूत्र दिया वक्ष्यति, अर्थात आगे बताएंगे वो सूत्र कहाँ से शुरू हो रहा है। तो वो सूत्र है तेन दिव्यति खनति जयति जितम। तो इस सूत्र में जो है वो अर्थ दिया गया है, यहाँ से आरंभ किया गया है, प्रत्यय नहीं बताया गया है। तो प्रत्यय यहाँ पे अब अधिकार आ जाएगा टक प्रत्यय का, जो कि मैं आगे आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। और उसका उदाहरण है अक्षैर दिव्यति आक्षिकः। इसको भी मैं इसी सूत्र के साथ आपके सामने स्पष्ट करूँगी। तो देखिए ये सूत्र आ गया आपके सामने, तेन दिव्यति खनति जयति जितम। ये देखिए अर्थ हैं कि किन अर्थों में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो तेन तत्शब्द से तृतीया विभक्ति में प्रयोग किया गया है। तो इसका अर्थ वही मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो तत्शब्द से विभक्ति लगाकर बताया जाता है, ये बताया जाता है कि ये किस विभक्ति वाले शब्द को प्रत्यय लगता है। तो तेन तृतीया है, इसलिए तेन एति तृतीया समर्थात। तो तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाला शब्द होना चाहिए। उससे किन अर्थों में प्रत्यय लगता है? दिव्यति, जुआ खेलता है, खनति, खोदता है, जयति, जीतता है, विजयी होता है, और जितम, जीता गया। इन अर्थों में इत्येवं एतेषु अर्थेषु, इन अर्थों में ठक प्रत्यय होता है। तो ये जितने भी प्रत्यय बताए गए हैं, दिव्यति, खनति, जयति और जितम, ये इन अर्थों में अभी यहाँ ठक प्रत्यय नहीं बताया, इन अर्थों में प्रत्यय लगते हैं। परंतु क्योंकि ये चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का दूसरा ही सूत्र है, तो यहीं से आरंभ होता है कि ठक प्रत्यय का अधिकार होता है। तो ठक प्रत्यय किससे होगा? फिर प्राग वहतेश ठक से, तो उसकी अनुवृत्ति आएगी, उसका अधिकार आएगा। तो यहाँ पे ठक प्रत्यय हमें इस सूत्र से प्राप्त हो गया। अब क्या है कि दिव्यति, खनति, जयति और जितम, इन चार अर्थों में। तो जैसे मैं आपके सामने यदि उदाहरण रखूं, अक्षैर दिव्यति, अक्षय ही अक्ष शब्द है। देखिए अक्ष शब्द होता है 5 से, जो जुआ खेलना, जिनसे जुआ खेला जाता है। तो अक्ष और तृतीया विभक्ति बहुवचन है। तो ये अक्षय शब्द कैसा है? तृतीयांत है। और इस तृतीयांत शब्द से दिव्यति, जुआ खेलता है, इस अर्थ में प्रत्यय लगेगा, और वो प्रत्यय ठक मैंने आपको बताया है। लेकिन जब इससे अर्थ प्राप्त होता है तो फिर वहाँ अक्ष पासे अर्थ नहीं मिलेगा, फिर वो हो जाएगा जो शब्द बनेगा वो उस व्यक्ति के लिए किया होगा जो पासों से खेलता है। तो देखिए पासे इस अक्ष शब्द का अर्थ है, लेकिन इस अक्ष शब्द से जब हम तद्धित प्रत्यय लगा देते हैं तो उससे जो नया शब्द बनता है वो अक्षों के लिए प्रयुक्त नहीं है, अक्ष अर्थ नहीं है उसका। अब जबकि जो उस व्यक्ति, जो व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो जाता है, जो उनसे खेलता है, तो अक्ष, और इससे बनता है आक्षिक। आक्षिक क्या होता है? अब आक्षिक का क्या अर्थ होगा? आक्षिक में अक्ष अर्थ नहीं है इसका, वो व्यक्ति जो अक्षों से खेलता है, जुआ खेलता है। तो यहाँ पे जब हम इसको बनाएंगे, इसी तरह से इनकी सिद्धि मैं अभी आपके सामने करूँगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि किस किस अर्थ में यहाँ प्रत्यय है। तो शालाकी कहा, तो शालाकी, तो शालाक से जो खेलता है वो शलाका से जो खेलता है वो शालाकी को होता है। तो शलाका या जो है, या हम इसको कहेंगे शलाका भी दिव्यति। शलाकाओं से, शलाका में तीलियाँ इत्यादि, जुआ खेलने के अनेक साधन होते हैं, तो उन साधनों को जिनसे जुआ खेला जाता है उसको अक्ष भी हो सकते हैं, शलाका भी हो सकते हैं। तो यहाँ शालाकी कहा बनेगा, और इसका अर्थ होगा
वो व्यक्ति जो जुआ खेलने वाला, शलाकाओं से जुआ खेलने वाला व्यक्ति शालाकिक कहलाएगा। इसी तरह देखिए आभ्रिकः, अभ्रया खनति। अब अभ्री के द्वारा जो खोदता है, अब ये खोदने वाला एक पदार्थ है, शस्त्र है अभ्री। तो अभ्री के द्वारा जो खोदता है, तो अभ्री क्या है, तेन खीन खनति तृतीयांत है, और इससे खनति अर्थ में, खोदता है इस अर्थ में प्रत्यय लगेगा, और जो शब्द बनकर आएगा वो उस शब्द का अर्थ होगा वो व्यक्ति जो अभ्री के द्वारा खुदाई का काम करता है। तो आभ्री का जो बनता है ठक प्रत्यय लगाकर बनता है। ठक का अधिकार इन सब में आएगा, दिव्यति, खनति, फिर इसके बाद कौदालिका है तो कुदाल, जो कुदाल होता है जिससे खोदा जाता है, तो कुदालेन खनति, यहाँ भी खनति अर्थ है और कुदाल शब्द है, तो कुदाल से जब खनति अर्थ में प्रत्यय लगाएंगे तो कौदालिका कैसे बनेगा ये मैं आपके सामने अभी जो है बताती हूँ। इसी तरह से अगला अर्थ है जयति, जीतता है। अब अक्षैर जयति, जो पासों से जीत लेता है उसे कहते हैं आक्षिका, उसे भी आक्षिक बोलते हैं। तो देखिए जो अक्षों से जुआ खेलता है वो भी आक्षिक, और जो अक्षों से जुआ खेलते हुए विजय को प्राप्त होता है वो भी आक्षिक। लेकिन वाक्य जब हम प्रयोग देखते हैं तो प्रयोग में कौन से अर्थ की आवश्यकता है वो अर्थ उससे हम प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से है अक्षैर जितम, जितम अर्थात अक्षों से जो जीता गया हो, तो आक्षिकम। अब ये आक्षिकम जो है वो जो वस्तु जो कुछ अक्षों से या अक्षों का प्रयोग करके जीती गई है उसको भी आक्षिक कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने मैंने इनके उदाहरण रखे। अब यहाँ भी देखिए इसमें कहा कि सर्वत्र करणे तृतीया। अब यहाँ पे एक बात जो बहुत आवश्यक है कि सर्वत्र करणे तृतीया, ये जो इन्होंने कहा ना तृतीया विभक्ति में समाप्त होने वाले प्रातिपदिक से, ये तेन से कहा ना, प्रातिपदिक से प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पे आपको हम सब जानते हैं कि तृतीया कहाँ होती है। तृतीया दो जगह होती है, कर्तृ करणयोस् तृतीया, ये हमारा विभक्ति अर्थ प्रकरण में सूत्र है, और हम कर्ता में भी तृतीया लगाते हैं और करण में भी लगाते हैं। तो कर्ता में कब लगाते हैं, अनभिहित कर्ता होता है जब कर्मवाच्य में, जब कर्ता में हम का प्रयोग करते हैं कर्ता का, तो वहाँ पे हम, क्योंकि कर्ता अनभिहित होता है इसलिए हम उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और करण में तृतीया तो लगाते ही हैं। और करण क्या होता है, साधकतमम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है वो करण कहलाता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो तेन में विभक्ति कहा कि तृतीया विभक्ति होनी चाहिए, वो तृतीया विभक्ति करण में ही होनी चाहिए, कर्ता में नहीं होनी चाहिए। और अगर वो कर्ता में होती है तो ये प्रत्यय नहीं लगेगा। जैसे उदाहरण है देवदत्तेन जितम इति प्रत्ययो न भवति। अब हमने कहा देवदत्तेन जितम, तो यहाँ पे भी जैसे हमने कहा अक्षैर जितम, तो वहाँ पे हमने जो है प्रत्यय लगाया। देवदत्त जो यहाँ पे कर्ता है, देवदत्त ने जीत लिया, देवदत्त के द्वारा जीता गया, कर्मवाच्य का वाक्य है, और देवदत्त का कर्मवाच्य में प्रयोग तृतीया विभक्ति लगाकर किया गया है। तो यहाँ पर कर्ता होने के कारण, कर्ता में तृतीया होने के कारण यहाँ पर देवदत्तेन जितम में देवदत्त से जो है वो प्रत्यय नहीं, ठक प्रत्यय नहीं लगेगा। सामान्य वाक्य देवदत्तेन जितम ही प्रयोग होगा, प्रत्यय नहीं लगेगा। अनभिधानात्, अनभिधान का हम यदि ये भी कह सकते हैं कि अनभिधान मतलब अभिहित नहीं है, यहाँ पे जो है देवदत्त जो है कर्ता अभिहित नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। इसी तरह से अंगुल्या खनति इति, उंगली से खोदता है। हालांकि उंगली यद्यपि साधन है जिसके खोदा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर विवक्षा नहीं कही गई है। विवक्षतः कारकाणि भवन्ति, ये तो हम जानते हैं। तो यहाँ पे विवक्षा नहीं है यहाँ प्रत्यय लगाने की। और एक बात और जो इस सूत्र से संबंधित है, प्रत्ययार्थे संख्या कालयोर अविवक्षा, इसमें संख्या और काल जो है इसकी विवक्षा नहीं है कि कितने संख्या वाले होने चाहिए, या मतलब मान लो हम कहते हैं अक्षय दिव्यति, तो इसमें संख्या की और काल कब खेलता है इसकी विवक्षा नहीं है।
क्रिया प्रधानत्वे अपि च आख्यातस्य तद्धिता स्वभावात् साधन प्रधान। अब देखिए जो है आख्यात जो है वो क्रिया प्रधान होता है, जैसे अक्षैर जो है वो जितम या अक्षैर जयति, अक्षैर दिव्यति। तो यहाँ पे आख्यात है, क्रिया प्रधान है, लेकिन फिर भी जो तद्धित प्रत्यय है वो जो है साधन प्रधान होता है, अर्थात वो अक्ष का उसमें अधिक महत्व है, इसीलिए अक्ष से यहाँ पे प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो अब हम इनके उदाहरणों पर भी एक दृष्टिपात करेंगे कि जैसे आक्षिका शब्द किस तरह से बनता है। तो अक्षैर दिव्यति से हम अक्ष से किस प्रकार आक्षिक बनाते हैं, ये मैं आपके सामने अगले व्याख्यान में प्रस्तुत करूँगी।